हाय एवरीबॉडी। आज ये एपिसोड मेरा JBN टॉक सीरीज का 13th एपिसोड होगा। आज इस एपिसोड में मेरा लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस के बारे में मैं शेयर करना चाहूँगा। तो यूँ हुआ कि 1984 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया सेंट एंथनीज कॉलेज शिलोंग से। तो आफ्टर ग्रेजुएशन आई थॉट ऑफ डूइंग LLB, क्योंकि मेरा इनिशियल स्टेज में हमको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने के लिए बहुत इच्छा था। तो हम सोचा कि वो बहुत मददगार होगा, इसलिए सोचा कि LLB में करूं। लेकिन फाइनेंशियल हालात ऐसा था, क्योंकि आई वॉज द एल्डेस्ट इन द फैमिली और मेरा सिबलिंग्स लोग में बड़ा हो रहा था, सब स्कूल जाने लगा, मेरा पेरेंट्स सबको सपोर्ट करना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए तो हम सोचा कि मैं कुछ काम करूं, 1-2 रुपया अर्न करूं, साथ साथ में पढ़ाई करूं। तो हमने सोचा लेकिन कैसे करें इसको। तो मुझे फादर सीसी जोस को याद आ गया। देखा है, फादर सीसी जोस मेरा लाइफ का हर कदम में मेरा साथ रहा। तो फादर सीसी जोस को हमने बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं पढ़ना चाहूँ, LLB पढ़ना चाहता हूँ और साथ साथ में काम भी करना चाहता हूँ। तो फादर ने मेरा बात सुन के मदद किया। हमको बोला कि आप जाइए डॉन बॉस्को इम्फाल में, मणिपुर में, वहाँ जाइए। वहाँ हमने बात कर दिया, वहाँ डॉन बॉस्को स्कूल में आपको टीचिंग जॉब मिल जाएगा और साथ साथ में आप वहाँ पढ़ाई भी कर सकते हैं। वहाँ एक लॉ कॉलेज है, इवनिंग शिफ्ट में चलता है, तो वहाँ पढ़ाई भी कर सकते हो और साथ साथ में जॉब भी कर सकते हो। तो ऐसे बोला, हम सुन के बहुत खुश हुआ। तो निकल पड़ा, इम्फाल चला गया हम। वहाँ हम डॉन बॉस्को स्कूल में हमको नौकरी मिल गया। क्लास 7-8 को इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया वहाँ। और जब मैं कॉलेज के बारे में खबर लेना शुरू किया वहाँ, तब पता चला कि लॉ कॉलेज का जो नाइट शिफ्ट था वो क्लोज हो गया, क्योंकि उस समय मणिपुर में इंसर्जेंसी का बहुत प्रॉब्लम था। उसके वजह से नाइट कॉलेज बंद कर दिया वो लोग। तो हम सुन के बहुत दुख लगा, क्योंकि वो पढ़ाई करने के लिए हम वहाँ गया था, लेकिन पढ़ नहीं पाया। तो वहाँ से फिर हम फादर सीसी जोस को खबर किया, ऐसे ऐसा हो गया, लॉ कॉलेज तो नहीं है यहाँ, तो कुछ कीजिए बोल के हम वहाँ से फ़ोन किया। तो फादर सीसी जोस ने फिर एक जगह फिर ढूंढ दिया, हमको हमारे लिए ढूंढ दिया। तो हमको बोला कि आप आ जाइए, वापस आ जाइए वहाँ से, आपको जाना है तिनसुकिया आसाम में। तो तिनसुकिया आसाम में एक सलेशियन फादर्स का एक वहाँ इंस्टीट्यूशन था, बॉस्को बाइबल स्कूल बोल के, वहाँ भी स्टूडेंट्स था। 9-10 का स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ता था। वहाँ फादर PK जॉर्ज था, अभी वो बिशप हो गया है। फादर PK जॉर्ज के साथ वहाँ काम करना शुरू किया। वहाँ क्लास 10 को हम ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ये सब पढ़ाना शुरू किया। और साथ साथ में वहाँ तिनसुकिया लॉ कॉलेज, वहाँ एडमिशन भी ले लिया, पढ़ना शुरू कर दिया था, क्लास भी जाना शुरू कर दिया था। तो जो लाइफ में डेस्टिन नहीं है, नहीं होता है, ऐसे मैं मानता हूँ। क्योंकि उस समय मेरा फैमिली में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और ज़्यादा एक्यूट हो गया है। और वहाँ जो मैं काम कर रहा था उसका सैलरी तो नहीं का बराबर ही था, खाने पीने के लिए हो जाता था, और किसी को सपोर्ट करने का पैसा नहीं होता था मेरे साथ, क्योंकि भाई बहन लोग भी बड़ा हो गया, वो लोग भी पढ़ना शुरू कर दिया, हायर क्लासेस में वो लोग भी पढ़ना शुरू किया। उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं था मेरे पास, तो इसलिए थोड़ा दुख लगा। तो फॉर्चुनेटली उन दिनों एक एडवर्टाइजमेंट निकला अरुणाचल गवर्नमेंट से
एक एडवर्टाइजमेंट निकला जूनियर टीचर का। तो ये सुन के मैं दिल में सोचा कि मैं क्यों ना जाके इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए दूं और रेगुलर नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी शुरू कर दूं। तो ऐसे सोच के मैं बहुत सोचा, मेरा LLB पढ़ाई बंद कर दिया, मजबूरन बंद कर दिया। वहां से निकल पड़ा, 300 से निकल पड़ा और नाहरलगुन आके हम इंटरव्यू दिया जूनियर टीचर के लिए और हम सिलेक्ट भी हो गया। इट वॉज इन 1986। तो 1986 में मेरा पहला पोस्टिंग था गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गंगा ईटानगर में। तो एक मेरा जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हुआ है वहां से और सैलरी मिलता था अराउंड 2000 रुपीज। उस समय 2000 रुपीज 1986 में बहुत बड़ा अमाउंट था, कभी भी ऐसा अमाउंट नहीं देखा था जिंदगी में। तो मैं बहुत खुश हुआ, तो नौकरी करना शुरू किया। लाइफ थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लाइफ में पैसा है पॉकेट में और ये संगीत का सिलसिला भी जारी रहा। तो इसके बारे में तो मैं आज डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि अब बोल चुका हूं कई बार। तो हमने करीब वहां 2 साल गंगा प्राइमरी स्कूल में था। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर में। तो वहां मैंने करीबन 7 इयर्स वहां काम किया। तो 1992 में एक एडवर्टाइजमेंट निकला ऑल इंडिया रेडियो से, पोस्ट था ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव। तो हमने अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, गुवाहाटी में इंटरव्यू हुआ, वहां इंटरव्यू देने गया, सिलेक्ट हो गया और 1993 में मेरा टीचिंग जॉब को हमने छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया और ऑल इंडिया रेडियो में एज ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया। तो एक नया चैप्टर फिर शुरू हुआ वहां से। 93 में ज्वाइन करके करीबन 2 साल जैसा वहां ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर में काम किया। वहां से फिर ट्रांसफर हुआ ऑल इंडिया रेडियो पासीघाट। फिर पासीघाट में तो बहुत लंबा समय हम वहां बैठा, करीबन 20 साल जैसा तो वहां पासीघाट में बैठा। तो वहां से फिर हम डिब्रूगढ़ भी मेरा ट्रांसफर हुआ ऑल इंडिया रेडियो डिब्रूगढ़ में, वहां करीबन 2 साल बैठा। तो ऑल इंडिया रेडियो डिब्रूगढ़ में मेरा एक प्रमोशन हुआ, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बन गया। तो फिर उसका बाद मैं फिर कुछ दिन के लिए फिर पासीघाट वापस आया। पासीघाट वापस आने के बाद एक फिर ऑर्डर मिला है कि हमको ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर में ज्वाइन करना है एज हेड ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि हेड ऑफ प्रोग्राम इसलिए बोलते हैं कि जो जहां भी जो भी स्टेशन में स्टेशन डायरेक्टर नहीं है वहां एक गेजेटेड ऑफिसर को जस्ट डिक्लेयर कर देते हैं हेड ऑफ प्रोग्राम। जितना भी स्टेशन डायरेक्टर का काम वही करते हैं, प्रोग्राम का हेड बनता है। इसी तरह मैंने ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर को चलाने के लिए हमको हेड ऑफ प्रोग्राम बना के यहाँ वापस हमको ईटानगर में पोस्टिंग दिया। तो यहाँ एज हेड ऑफ प्रोग्राम काम करके काफी हम सीखने को मिला और साथ साथ में हम काफी नया काम भी किया है, नया प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किया है। मैं खुश हूँ ऑल इंडिया रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर में कुछ साल हम हेड ऑफ प्रोग्राम रहा और कुछ नया काम भी किया है। और लास्ट ईयर अप्रैल 2022 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। तो इसलिए हम वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए हैं क्योंकि अपना पर्सनल काम करने के लिए बहुत था, अपना घर बनाना था, सोसाइटी का काम और ये म्यूजिक का काम और ऑफिस का काम बहुत हेक्टिक हो गया था। इसलिए मैं सोचा कि नौकरी तो काफी कर चुका हूँ, तो नौकरी से मैं एक्चुअली फ्री होने से मैं बहुत काम अपना काम कर सकूंगा। ऐसे सोच के मैं वॉलंटरली रिटायर
हो गया अपना जॉब से, तो मैंने एक घर बना लिया दोईमुख में। मैं यहाँ बहुत खुशी से अपना परिवार के साथ रहता हूँ अभी, और दिल खोल के अपना जिंदगी जी रहा हूँ। ऑफिस जाने का जरूरत नहीं, टाइम टेबल मेंटेन करना जरूरी नहीं है। मैं खुशी से जी रहा हूँ और अपना क्रिएटिव काम भी कर रहा हूँ। यही है मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस इन नटशेल। और इस एपिसोड को फिर हमेशा की तरह क्लोज करने से पहले एक गीत तो बनता है, तो लीजिए मेरा मन से एक आप लोगों के लिए एक पेशकश। पलकों के लेके साए पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धर के ही जाए। पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो